नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई पठानों की लड़ाई है, लेकिन ये ज़रूर है कि यही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को भी लाई थी, जो नवाज़ शरीफ को लाई। उससे उसके बाद इस वक़्त शहबाज शरीफ साहब कौन-सा वोट लेकर आए, सभी जानते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद ये इनको हटा देते हैं, और अगर ये इनकी बात ना सुने, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपनी मर्ज़ी से अगर कुछ करना चाहे, तो या तो वो भुट्टो साहब की तरह फांसी लगा दिया जाता है, या बेनज़ीर की तरह मार दिया जाता है, या फिर कह लीजिए कि इस वक़्त जैसे इमरान खान जेल में है। तो ये तो हम हमेशा से देखते आए हैं। पाकिस्तान में इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस वक्त भी नहीं है। यहाँ इस वक्त भी आप एक तरह से डिक्टेटरशिप ही कह सकते हैं। कभी कोई अपने आप को ही प्रोमोट कर लेता है, अपने आप को ही मेडल दे देते हैं, यही सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। सारी दुनिया देख रही है, और अब तो सोशल मीडिया की वजह से छुपाया भी नहीं जा सकता। इसी वजह से पाकिस्तान की ये हालत है। अगर ये थोड़ा सा अपनी पॉलिसीज को ठीक कर लें और यहाँ पे भी किसी नॉर्मल कंट्री जैसी बातें होने लगे, तो शायद बहुत कुछ सही हो जाए। इरशाद साहब की अपनी मजबूरी है, बेचारे डिफेंड करना है उनको, कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अगली बार कोई सीट वीट मिल जाए, इस बार तो नहीं हो सका, बस की सीट मिली थी सिर्फ। डॉक्टर इरशाद। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे अर्ज करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे आप बोलने देंगे और दरमियान में आप बोलेंगे नहीं। देखिए, मैं आपसे आरजू से आरजू आपको क्या मुझे सीटों की जरूरत नहीं, मैं सीटें देने वाले लोगों में से हूं। अपनी सरकार को एक चीज बोलिए डॉक्टर इरशाद अहमद, ये आरजू और आलिया को कोसते रहिए, लेकिन उसको कोसने के लिए सुनिए ना डॉक्टर साहब, आप कहेंगे कि एंकर बोलने ही नहीं देते, लेकिन मैंने जब भी मौका आपको दिया है आपका नेटवर्क आपको धोखा दे रहा है। तो आलिया और आरजू को कोसने के लिए टेलीविजन पर आपको अच्छे नेटवर्क की जरूरत है, और आपके देश में आपकी सरकार अच्छे से चले उसके लिए अच्छी नेटवर्किंग की जरूरत है, और अच्छी नेटवर्किंग के लिए अच्छे इंजीनियर, अच्छे मैकेनिक आपके यहां पर हों, उसके लिए बढ़िया पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, या फिर बाहर की कंपनी आकर काम करे उसकी जरूरत है। लेकिन इनसे आपका वाबस्ता नहीं है, इसीलिए मैं फिर कहूंगा कि आपके पास मैं फिर से आना चाहता हूं, लेकिन नेटवर्क दुरुस्त कर लीजिए। जावेद गफ्फारी साहब के पास मैं नहीं जा पाया हूं। जावेद साहब, इधर बवाल है, दूसरी तरफ सरकार निहाल है कि भैया होने तो जो हो रहा है क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन कासिम खान जब कहते हैं कि बाहर से हमको सपोर्ट लेना पड़ेगा क्योंकि ये लोग तो अब सुनते नहीं हैं, यहां तो हिटलरशाही है, यहां की सरकार इमरान खान को खत्म कर चुकी है। मैंने कहा कि इस वक्त मैं इस्लामाबाद में ही हूं और अडियाला से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर हूँगा। आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर दंगे फसाद हो रहे हैं, मारामारी हो रही है, आपाधापी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सुकून, ये बाहर बैठा हूँ, पुरसुकून माहौल है, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात रह गई, इमरान खान को मिलने नहीं दिया जा रहा, ये बिल्कुल हम भी इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि इमरान खान को मिलने दिया जाना चाहिए। उनकी सपोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीएम हैं, वो बैठे हुए हैं बाहर, जो कि उनके अनाउंस हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। उसके अलावा उनकी पार्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए हैं, उसके अलावा उनकी बहनें बैठी हुई हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है कि उनको ना मिलने दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ गफ्फारी साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। गफ्फारी साहब, इतनी साफगोई से आप अपनी बात कह रहे हैं, आप पत्रकार भी, एक टीवी चैनल भी वहां पर चलाते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं आपको क्या लग रहा है कि आपकी सरकार या जेल प्रशासन क्यों किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा और अंदर की खबर बाहर नहीं आने दे रहा है? मतलब वजह क्या हो सकती है, और क्यों कासिम खान कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है? कासिम खान का कहना दुरुस्त है, उसके अब्बू हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया का इस तरह इन्वॉल्व होना वो ठीक नहीं है। शायद इंडिया का ज्यादा इन्वॉल्व होना इसका बायस बन रहा हो कि उसको रोका जाए, क्योंकि जब जब इंडिया इन्वॉल्व होता है, अफगानिस्तान ने अगर ये बात की थी, अफगानिस्तान के पास क्या सबूत, क्या डियाला का आरजू कह ही रही थी, सुपरवाइजर, आरजू कह ही रही थी, एक सेकंड, आरजू कह ही रही थी सर। अगर अफगानिस्तान, आप लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारिए और फिर कहते हैं कि ये कुल्हाड़ी इंडिया की तरफ से आई है। आप लोग, मैं तो समझ रहा था कि मैं समझ रहा था पाकिस्तान के एक अच्छे सच्चे पत्रकार से मैं बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता गफ्फारी साहब, आप भी अपनी सरकार की तरह, अपनी मुल्क की तरह, और आप भी ऐसा करेंगे कि आपके देश के लोग जो ये इंतजार में बैठे रहते होंगे कि जावेद गफ्फारी आएंगे और कुछ अच्छी खबर देकर जाएंगे, सच्ची खबर देके जाएंगे, सरकार हो या विपक्ष हो, सबके बारे में सही रिपोर्टिंग करेंगे, आप भी वहीं चले गए। गफ्फारी साहब, 20 मिनट से क्या गफ्फारी साहब, जावेद गफ्फारी, आप बोलिए।
20 सेकंड में आपने टोकना शुरू कर दी। मैं तो 20 मिनट से सुन रहा हूँ, बहुत मजा भी आया मुझे। ऐसे लग रहा था कि थोड़ी देर के लिए तो मैं स्टेट ड्रामा देख रहा हूँ। जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इतने इश्यूज हैं, पाकिस्तान के अंदर इतने कत्ल हो रहे हैं, वो बताएंगे कि इंडिया के अंदर एक दिन में कितने बेटियां लुटती हैं, कितनी इज्जतें लुटती हैं। ये स्टेट के अंदर के इश्यूज हैं, स्टेट के अंदर के ये अब भाई आप पहले इस बात का अभी सुनिए, ये कासिम खान हिंदुस्तान के नहीं है, ये इमरान खान के बेटे हैं। मुझे पता है, मैं यही तो इमरान खान कहां चले गए, इनके बेटे को बता दीजिए। छोड़िए आलिया शाह को मत बताइए, आरजू काजमी को मत बताइए, विद्यानाथ झा को मत बताइए, मत बताइए। कम से कम आप पत्रकार हैं, आपके कुछ ऐसे सूत्र होंगे। आप एक चैनल चलाते हैं, डायरेक्टर हैं न्यूज़ 7 के, आप कम से कम बता सकते हैं कुछ सूत्र। तो मैं क्या गलत कह रहा हूं आलिया, आप पत्रकार होने के नाते इनके कुछ सूत्र तो होंगे। जब जावेद साहब अंदर घुसकर ये पता कर सकते हैं रिटायर होने के बाद कि अंदर जेल में क्या चल रहा है, और वहां पर वो टेलीविजन देख रहे हैं कि गोलगप्पे खा रहे हैं, तो ये साहब भी क्या सरकार की ताल में ताल मिला रहे हैं? आलिया जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इमरान खान एक इतने पॉपुलर लीडर हैं कि उनकी खबर जब चलेगी तो उसके ऊपर ये कहना कि कोई कंट्री इसके ऊपर क्यों बात कर रहा है, अफगानिस्तान से खबर निकली, गलत हो सकती है। बिल्कुल, मैंने कल के प्रोग्राम में, उससे पहले वाले में भी कहा कि खबर गलत हो सकती है, और हो सकता है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन है वो इतने खराब हैं कि अफगानिस्तान ने जान के खबर निकाली हो। लेकिन इसको हल करने का बड़ा आसान सा तरीका था। आप जो है वो उसकी डिनाई करते और आप कहते कि ये लें जी, ये इमरान खान की वीडियो है, ये हम उनसे बात करवा रहे हैं, ये उनकी बहनों से मिलवा रहे हैं, मामला खत्म हो जाता। लेकिन जब वो नहीं हुआ तो अब उनके बेटे भी बोल रहे हैं। तो देखिए, बात यह है कि इमरान खान की कोई भी खबर जब चलेगी ना, तो वो पूरी दुनिया उसके ऊपर बात करेगी। दुनिया के किसी भी इतने पॉपुलर लीडर की खबर कहीं पर चलेगी तो हर जर्नलिस्ट और हर कंट्री के टेलीविजन चैनल्स पर, सिवाय पाकिस्तान के क्योंकि मीडिया ब्लैकआउट है, वहां पे नहीं होगी, बाकी हर जगह पर यह खबर चल रही होगी। तो ये कहना कि जी ये खबर किसी जगह चल रही है, मैं इसको बीइंग अ जर्नलिस्ट सही नहीं मानती। किसी भी जगह पर कोई भी इसके ऊपर बात कर सकता है। लेकिन इसमें अभी किसी ने ये कहा कि जी वहां पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होती, तो हंसी आ गई मुझे। मतलब आप खुद सोचें, किताबों की किताबें लिखी गई हैं, अभी तक पाकिस्तान की जो तारीख है उसके अंदर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर्स को फांसी पे लगाया गया है, जिस तरह हर प्राइम मिनिस्टर को जेल भेजा गया है, और फिर वो बच जाए तो बड़ी खुशकिस्मत होता है वो प्राइम मिनिस्टर कि चलो बच गया, कम से कम मौत तो नहीं हुई, मारा तो नहीं गया। उसके ऊपर ये कहा जाए कि वहां पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होती। वहां पे तो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के विक्टिमाइजेशन कर रही होती है। यहां तक हालात हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो लीडर के जिसके बारे में खुद वहां के लोग और वहां की जो पॉलिटिशियंस है वो भी ये कहते हैं कि भाई इसने इतना वोट लिया है, उसकी खबर अगर ये चलेगी कि वो जेल के अंदर उसको मार दिया गया, बेशक वो गलत खबर हो, लेकिन खबर पे अगर आप उसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे तो हर कोई बात करेगा। लेकिन कासिम खान यानी कि इमरान खान के बेटे, मुझे लगता है कि जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं, पाकिस्तान से हैं या हिंदुस्तान से हैं, उनसे ज्यादा, सबसे ज्यादा चिंता अगर इमरान खान की इस वक्त किसी को होगी तो कासिम खान के अलावा, उनके परिवार के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। तो कासिम खान को कम से कम अगर जेल के अंदर जाने दिया जाएगा तो ये विवाद या फिर ये जो पूरी खबरें, सुर्खियां बटोरी हुई हैं लगातार इमरान खान को लेकर, पूरी दुनिया भर में जिसको लेकर चर्चा हो रही है, उस पर विराम लग जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने क्या ऐसा कुछ कर दिया है, मुनीर खान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसको अब, जिस रायते को समेटा नहीं जा सकता है? और क्या अमेरिका या चीन जैसे देश जब पाकिस्तान में हस्तक्षेप करेंगे तो ही इसका हल निकलेगा? For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.